मैं समझती हूँ कि हमारा आज की जो ये मुलाकात है, ये किसी भी सामान्य प्रेस कॉन्फ्रेंस से थोड़ा सा देर रात को प्लान हुई। तो हम अपने ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने आप पहुंचने में कुछ असमर्थता दिखाई, क्योंकि आज माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का भी आयोजन था। और मुझे ये आपको बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि बुरहानपुर का सारा नेतृत्व इस समय यहाँ अपने बीच में उपस्थित है। हमारे बीच में अभी बुरहानपुर की महापौर जी हैं, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष जी उपस्थित हैं, हमारी खकनार जनपद की अध्यक्ष पूजा दीदी भी उपस्थित हैं, और हमारी बुरहानपुर जनपद के अध्यक्ष जी भी यहाँ उपस्थित हैं, और शाहपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष भी अपने बीच में पहुँचने के लिए वैसे वहाँ से निकल चुके हैं। और क्योंकि विलम्ब से तय हुआ, वो मेरी नेपा नगर के नगर पालिका के अध्यक्ष जी से भी इस पर चर्चा हुई, और उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी हम आज विषय कहेंगे उसमें नेपा नगर पालिका भी पूरे मनोयोग से शामिल होकर इस दिशा में काम करेंगे। और जनप्रतिनिधियों के साथ साथ पार्षद भाई तो बड़ी अच्छी संख्या में उपस्थित हैं। हमारे बीच में आत्मविश्वास हम सबका इससे और भी बढ़ता है कि जिला पंचायत के सीईओ अभिषेक दुबे जी भी हमारे बीच इस समय उपस्थित हैं। हमारे नगर निगम के कमिश्नर महोदय संदीप श्रीवास्तव जी भी यहाँ हैं। बुरहानपुर जनपद के सीईओ भी उपस्थित हैं, और खकनार जनपद के सीईओ तेमने जी कहीं आउट ऑफ स्टेशन है, उन्होंने अपने एपीओ को आने का कहा था, मुझे पता नहीं वो पहुँच पाएगी नहीं पहुँच पाएगी आ गई। और मतलब ये आप देखें, ये ऐसी बात बहुत रेयरली हो पाती, और हम इस प्रकार से बात कर पा रहे हैं, और सबको आपस में पिरोने का काम हमारे वरिष्ठ होने के नाते से अतुल भाई ने किया है, और सारा अरेंजमेंट भी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उन्होंने ही किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जल शक्ति अभियान से आप सब लोग भली भांति परिचित हैं, और उसका मूल है कैच द रेन व्हेन इट फॉल्स वेयर इट फॉल्स। बारिश को पकड़ लो, संभाल लो, जब बरसे जहां बरसे। और ये सारे जनप्रतिनिधि इसी वर्ष अभी अभी चुनकर आएंगे, और ये उत्साहित है काम करने के लिए, बेहतर काम करने के लिए, और एक एक डेढ़ घंटा ट्रैवल करके यहाँ मन की बात सुनते हुए सब लोग यहाँ पहुंचे। गत वर्ष आप सब जानते हैं कि प्रत्येक गांव में अपन ने पानी परिवार का गठन किया, और उस समय हमने एक ट्रेनिंग करी 23 और 24 सितंबर को। वो टीओटी थी, मतलब ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनीज, ट्रेनिंग देने वालों की ट्रेनिंग थी। उसमें भी आप में से कुछ मित्र उस समय उपस्थित थे, वो ऊपर की हॉल में अपन ने करी थी। फिर तत्पश्चात अपन ने जो ट्रेनिंग करी, वो ट्रेनिंग हमने करीब 600 लोगों की खकनार ब्लॉक की, और कुछ 500 लोगों की, 570-80 लोगों की बुरहानपुर ब्लॉक की ट्रेनिंग यही इसी हॉल में करी। जो टीओटी था वो तो 2 दिन का था, पर जो 1 दिवसीय ट्रेनिंग थी ब्लॉक के बड़ी संख्या की, वो 1-1 दिन की थी। उस ट्रेनिंग को देश के जल शक्ति मंत्री माननीय शेखावत जी ने उसको एड्रेस किया था वर्चुअली। हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने उसको एड्रेस किया था वर्चुअली। और आप सबसे मेरा निवेदन है, आग्रह है कि आप प्ले स्टोर पर जाकर आप सब पत्रकार मित्र आप बुरहानपुर पानी ऐप पर पहुँचें और लॉगिन करें। ये बहुत मतलब टेक्निकली बहुत साउंड लोगों के साथ और प्रकृति की बहुत गहरी समझ रखने वाले लोगों के साथ मिलकर बहुत परिश्रम से ये बुरहानपुर पानी ऐप बना है। और अभी कथा के पश्चात इस बुरहानपुर पानी ऐप को
सब लोग इसको डाउनलोड करें और इसको उपयोग करना शुरू करें। इस दृष्टि से हम लोग 9 तारीख के बाद एक ट्रेनिंग्स करने वाले हैं और उस समय भी आप लोगों को आप आए, उसके साथ जुड़े, ऐसा मेरा आपसे सबसे आग्रहपूर्वक निवेदन है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 75 तालाब आज़ादी के 75वें महोत्सव पर, अमृत महोत्सव पर हर जिला 75 तालाब बनाए, अमृत तालाब, अमृत सरोवर, और जन भागीदारी और मनरेगा दोनों को यूज़ करके बनाए। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि बुरहानपुर ने उसमें गजब का काम किया। और जेसीबी से हमने, जन भागीदारी से जेसीबी चलाई और हमने मनरेगा के माध्यम से हमने मतलब 12-12 लाख के तालाब ऐसे बने, जैसे आप अगर उसके वॉल्यूम देखें तो वो 50 लाख में जो तालाब बन सकता था वो 8-8, 12-12 लाख में ग्रामीण क्षेत्र में बना है। और उस दिशा में अब और बेहतर काम इसलिए होगा कि तब तो हमारे पास चुने हुए जनप्रतिनिधि की थोड़ी कमी थी। ग्रामीण क्षेत्र में जो थे उनका 6वां 7वां साल प्रारंभ हो रहा था और उन्हें भी लग रहा था कि अब हम समय अपना कार्यकाल की पूर्णता की ओर से आगे बढ़ गए। और शहर में तो हमारे पास चुने हुए जनप्रतिनिधि उस समय थे ही नहीं, तो हम शहर में हाथ ही नहीं लगा पाए थे। इस बार माननीय महापौर जी ने इसमें विशेष करके रुचि ली और उन्होंने कहा कि आपने गांव में काम किया था, हम शहर में भी इस दिशा में काम करना चाहते हैं। तो मैं इस बात को और आपसे आगे बढ़ाऊंगी, और उससे पूर्व मैं अपने सम्मानीय महापौर जी से इस बात के लिए निवेदन करती हूँ कि उनका शहर में जो भी इसमें उनकी कार्य योजना है वो आपके सामने उसे थोड़ा प्रस्तुत करेंगे, और फिर हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष जी भी इस दिशा में अपनी बात करेंगे, हमारे दोनों जनपद अध्यक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे, और तत्पश्चात हम आगे और चर्चा को बढ़ाएंगे। पत्रकार वार्ता में उपस्थित आदरणीय अर्चना दीदी, मेरे भाई गंगाराम मार्को जी, आदरणीय बेटी जय बेटी, पटेल साहब जी, दुबे साहब जी, यहाँ पर मेरी बहन सोनाली, नगर निगम के कमिश्नर आदरणीय भाई संदीप श्रीवास्तव जी, और यहाँ पर मेरा पूरा जिला पंचायत सीओ जी, और यहाँ पर सभी मेरा पार्षद की पूरी टीम और पत्रकार बंधु। आप सभी जानते हो कि जल ही हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जल हमारी धरती पर ईश्वर द्वारा प्रदान की गई एक बहुत बड़ी अमूल्य धरोहर है। पृथ्वी अभी तक ज्ञात एक भाग ऐसा यह है कि जहाँ जल पाया जाता है। हमारे दैनिक जीवन में हम सभी जल का उपयोग करते हैं। धरती पर आज के स्रोत सीमित अवस्था में, जबकि जीव उत्पत्ति व जनसंख्या वृद्धि एक निरंतर प्रक्रिया है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम जल का संरक्षण करें। नगर की जनता के प्रति जिम्मेदार नगर प्रशासन द्वारा जल संरक्षण के लिए जल स्रोतों के पास जल रिचार्ज पिट बनाकर शासकीय भवनों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग और तकनीक का उपयोग कर जल स्रोत बचाने का कार्य कर रहा है। बिल्डिंग परमिशन के समय आम जनता को भी जल संरक्षण के संबंध में निर्देशित कर उनसे शुल्क जमा करवाया जाता है। वृक्ष की जड़ें पानी को रोक कर रखती है। वृक्षारोपण के लिए शासन द्वारा अंकुर अभियान के तहत वृक्षारोपण किया गया है। एक आम नागरिक की भी इसमें अहम भूमिका हो। हम सभी अपने आसपास जल स्रोत को एकजुट होकर बचाए, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, बारिश के पानी को रोककर अपने पुराने जल स्रोतों को पुनर्जीवित करें व अपने अपने घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवाए। मैं कल अमर जीवन को पाना है तो आज पानी को बचाना है। मैं इतना ही कहना चाहूंगी। जय हिंद, जय भारत। जो घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनकर तैयार हो जाएगा, हम वहाँ पर जल मंदिर के नाम से उसको एक लोगो बनाएंगे। नमस्कार,
जल ही जीवन के पत्रकार वार्ता कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय दीदी, महापौर भाभी जी, अतुल पटेल जी, पूजा दादू, सोनाली बेटा, जिला पंचायत के सीए साहब दुबे जी, कमिश्नर साहब, पार्षदगण और मीडिया कर्मीगण, जल ही जीवन के आज कार्यक्रम में मित्रों, समस्या तो कई आती रहती और जाती रहती, लेकिन आने वाले समय में कुछ दिनों में एक भयंकर समस्या आने वाली जो कि पानी की रहेंगी। इस कार्यक्रम में इसलिए हम सब एकत्रित हुए कि आने वाले समय में पानी को कैसा रोका जाए, घरों का पानी कैसा रोका जाए, पानी रोको अभियान में कैसा काम किया जाए। इसके तहत आज हम सब लोग बैठे हैं। तो आने वाले समय में पानी, जैसे पानी एक भयंकर रूप धारण करने वाली है, जैसे आजकल खेतों के लिए झगड़े होते, हर समस्या के लिए झगड़े होते, लेकिन कुछ समय ऐसा आएगा कि पानी के लिए झगड़े होंगे। तो अपन सब मिलकर, ऐसा नहीं कि जिला पंचायत और अपन सब मिलकर इस पानी रोको अभियान में क्या सहयोग और क्या काम करें, इसके लिए सबको धन्यवाद। आज इस जल जीवन कार्यक्रम के प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारी पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस जी, हमारे बुरहानपुर के प्रथम नागरिक हमारी काकी माधुरी पटेल जी, हमारे जिले के जनपद पंचायत के अध्यक्ष गंगाराम मार्को जी, सोनाली जी, जिला पंचायत के एसईओ अभिषेक दुबे जी, नगर निगम के कमिश्नर और पटेल काका जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि एवं मीडिया बंधु। हम सब जानते हैं कि पानी का हमारे जीवन में एक इम्पोर्टेंट रोल है। बिना पानी के हमारी दिनचर्या ही नहीं चालू होती है। तो वाटर कंजर्वेशन हमेशा से ही एक इम्पोर्टेंट इशू रहा है। अगर देखा जाए तो शहरों में ही नहीं, गाँव में भी पानी की समस्या है, जिसके लिए 2019 में 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन इसकी शुरुआत की थी, और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा फायदा मिला है। जहाँ गांव में महिलाएं दूर दूर से जाके पानी लेके आती थी, वहाँ पर उनको उनके ही घर में पानी प्रोवाइड किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है गांव के लोगों के लिए, एक बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। और जैसे मेरे ब्लॉक की बात रही, तो मेरे ब्लॉक में जो जल जीवन मिशन की रेट्रोफिटिंग योजना है, उसके तहत 78 और नवीन योजना जो जल जीवन मिशन है, उसमें 33 योजनाओं सहित कुल योजना 111 सुचारू रूप से 90 पंचायतों में और 128 गाँवों में अच्छे से चल रही है। इसके अलावा अमृत सरोवर जो योजना है, जिसके तहत तालाब बना के पानी को हम इकट्ठा करते हैं, तो उसमें भी कुल अमृत सरोवर हमारे यहाँ पर जो स्वीकृत हुए थे 41, उसमें से 27 जो है वो पूर्ण हो चुके हैं और 14 जो है वो रिमेनिंग है। तो उसका भी काम बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, और जल्द से जल्द उन जो बचे हुए अमृत सरोवर तालाब हैं उनको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। और जैसे कि बुआ ने बताया ही है कि उनके द्वारा एक इनिशिएटिव एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, बुरहानपुर पानी ऐप, जिसका कि एक ट्रेनिंग सेशन भी वो बाद में अरेंज करेंगी। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक होए कि ये कोई एक अकेले जनप्रतिनिधि या फिर किसी प्रशासनिक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है कि पानी को बचाएं। ये हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि अगर हम जैसे पानी, बारिश का पानी है, तो उसको रीच टू वेल अप्रोच के तहत हम उसको कंजर्व करके रखें, क्योंकि यही हमारा भविष्य है। जितना ज़्यादा हम हमारी प्रकृति,
पानी, इन सबको कंजर्व करके रखेंगे, वो हमारे आने वाले भविष्य के लिए अच्छा है। तो आज इस प्रेस वार्ता में मैं सारे मेरे गांव में जितने लोग हैं, मेरे शहर में जितने लोग हैं, उन सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इस जो इनिशिएटिव है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और वाटर कंजर्व करें। थैंक यू। भूजल भूगर्भ की आवश्यकता है। हमारे द्वारा जिस अनुपात में भूमिगत जल का दोहन किया जा रहा है, उस अनुपात में हमारे द्वारा भूजल भरण की गतिविधियां नहीं जा रही है। फलस्वरूप हमारे भूमिगत जल का अक्षय भंडार समाप्त होते जा रहा है। अतः हमें भूमिगत जल पुनः के विभिन्न विधियों प्रयोग भूमिगत जल का संरक्षण करना होगा। गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में रोकने की गतिविधियां करनी होगी। कृषि भूमि में खेतियों का निर्माण, खेत तालाब का निर्माण, मेड़ बांधना या फिर कृषि भूमि के बारे में और खाई का निर्माण, सरकारी एवं निजी मकानों पर वाटर शेल्टर का निर्माण। मित्रों, आज जैसा कि माननीय महापौर जी ने कहा कि जल मंदिर अभियान की शुरुआत करने के में आपके सहयोग मिले, उस आग्रह के लिए, निवेदन के लिए आप सबको यहाँ कृष्ण दिया है। बुरहानपुर नगर निगम और शाहपुर नगर पंचायत, नेपालगढ़ नगर पालिका और जिला पंचायत बुरहानपुर, जनपद पंचायत खकनार, जनपद पंचायत बुरहानपुर, सब मिलकर एक जल मंदिर अभियान की शुरुआत हम सब मिलकर करने जा रहे हैं। और पिछले साल दोनों ब्लॉक ने मिलकर 103 अमृत तालाब बनाए और करीब 250 से ऊपर पुराने स्ट्रक्चर्स का जीर्णोद्धार किया। और इस बार जैसा कि महापौर जी ने कहा है कि जब भी किसी भी मकान को उसका नक्शा अप्रूव होता है, तब एक शुल्क शायद 7,500 के करीब वो शुल्क नगर निगम जमा कराता है। और वो शुल्क इसलिए होता है कि वो अपना रूम फोटो हार्वेस्टिंग करेगा और वो पैसा वापस लेके जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि महापौर जी के ध्यान में विषय आया है। हमारे पार्षदगण, जनप्रतिनिधि यहाँ सबके सब उपस्थित हैं। हम सब अपने वार्ड में, अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने रिश्तेदारों को, अपने अपने साथियों को इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि वह अपने छत का पानी जमीन में उतारें। और टेक्समो में तो अभी मेरे यहाँ आने के बाद ही बात हुई, अतुल भाई उन्होंने कहा ये संजय अग्रवाल जी ने, और हम सुप्रीम पाइप से भी बात कर लेंगे। हम और बुरहानपुर में एक मैन्युफैक्चर पाइप के जो और पनोर, उनसे भी बात करेंगे कि अपने घर का नक्शा व्यक्ति साथ में लेकर जाए और उस नक्शे के अनुसार उसको हार्वेस्टिंग अपना और उसका डिजाइन ले जाए अपना रूफ वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो करने वाला है। तो रूफ वाटर हार्वेस्टिंग में लगने वाले पाइप्स को पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कॉस्ट टू कॉस्ट में बिना मुनाफा कमाए वो पाइप उन्हें उपलब्ध कराए जाएंगे। वो मैकेनिज्म कमिश्नर के साथ मिलकर महापौर जी डेवलप कर लेंगे कि अगर आप रूफ वाटर हार्वेस्टिंग के लिए पाइप ले रहे हो तो आपको पाइप कंपनी या जो कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है या जो इनकी एजेंसीज है वो कॉस्ट टू कॉस्ट में वो पाइप उपलब्ध कराएंगे। और यही आप उनसे हम ग्रामीण क्षेत्रों में दिशा में हम कैसे करें वो मैकेनिज्म हमारा ऑफिसर्स अपने अध्यक्ष जनों के साथ मिलकर उसको डेवलप कर लेंगे कि रूफ वाटर हार्वेस्टिंग के लिए या ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए अगर हम पाइप लेते हैं तो कॉस्ट टू कॉस्ट में हमें पाइप उपलब्ध होंगे तो अपने आप में बहुत बड़ा सहयोग हो जाएगा। और जहाँ जिस छत का पानी जमीन में जाएगा उसके आगे जल मंदिर वो कहलाएगा और जल मंदिर का एक
और उसके आगे एक मोनो लगाया जाएगा कि वो घर जल मंदिर है जो अपने छत का पानी धरती में उतार रहा है, वो खेत जल मंदिर है जो खेत तालाब बना रहा है या मेड़ खंती बना रहा है या अपने ट्यूबवेल को या अपने कुएं को रिचार्ज कर रहा है, वो खेत भी जल मंदिर है। और अपने जिला पंचायत कृषि और हॉर्टिकल्चर विभाग के साथ मिलकर इस दिशा में हम सब काम करेंगे। और आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ और फिर से बता रही हूँ कि बुरहानपुर सारे मध्य प्रदेश में ग्राउंड वाटर रिचार्ज में सबसे न्यूनतम स्तर पर है, सबसे न्यूनतम स्तर पर बुरहानपुर। ये सरकारी आंकड़े हैं कि होशंगाबाद का जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो 2.22 BCM है, सागर का जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो 1.22 BCM है, रायसेन का जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है 1.39 BCM है, नरसिंहपुर का जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है 1.21 BCM है, छिंदवाड़ा का ग्राउंड वाटर रिचार्ज 1.16 BCM है, जबकि अपने बुरहानपुर का ग्राउंड वाटर रिचार्ज 0.27 BCM। मतलब होशंगाबाद से और रायसेन से हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज लगभग 6 गुना कम है और होशंगाबाद से तो वो 8-9 गुना कम। हम पानी का इतना जितना इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जैसे केले की खेती करते हैं, हम गन्ना लगाते हैं, हम हल्दी लगाते हैं, कपास लगाते हैं, इन सब हमारे यहाँ इतनी इंडस्ट्रीज हैं, दो हमारी इंडस्ट्रीज के 3 नए सैंक्शन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिए, पर इन सबको पानी लगेगा और जमीन में पानी नहीं रहा तो ना खेती हो पाएगी, ना इंडस्ट्री हो पाएगी और व्यक्तिगत जीवन में भी हम जो कुछ खाते हैं, हम जो कुछ उपयोग करते हैं, हर चीज में पानी की आवश्यकता है। तो भगवान पानी कम नहीं दे रहा है। आप सबने देखा है कि पिछले साल जितना पानी बरसा है वैसा पिछले 20 वर्षों में ऐसा पानी नहीं था, पर आज भी अभी से जनवरी से कुओं का और ट्यूबवेल्स का वाटर लेवल नीचे बेहद चला गया है। कई जगह अभी से पानी टूटना प्रारंभ हो गया है। तो नगर निगम अपना कर्तव्य कर रही है, जिला पंचायत जनपदें एक अभियान के तौर पर इस काम को आगे बढ़ाएंगी, पर ये विषय जन जन तक पहुंचे। अब ये तो कहना बहुत अच्छी बात है कि 1 लोटा जल, पर लोटे में रहे जल इसकी कौन करेगा पहल? तो लोटे में रहे जल ये हमारी होगी पहल। धरती में रहे जल, नदियों में रहे जल, कुओं में रहे जल, तभी होगा हर समस्या का हल। तो इस विचार को, इस श्रद्धा के भाव को हम अपने सत्कर्मों तक ले जाएं। जब भाव और भक्ति कर्म में परिणित होती है तब उसका परिणाम जो है हमें इस भौतिक जगत में देखने को बेहतर तरीके से मिलता है। और पिछले बार जिला पंचायत सीओ हमारे बीच उपस्थित है, जिस प्रकार से अभिषेक जी दलों का गठन 10 जिला पंचायत क्षेत्र में हुआ था, आपकी तैयारी उस दिशा में है और हम बहुत जल्दी इसके वर्क इनके बहुत से टीएस आपके पास है और एएस आगामी वर्षा के पूर्ण करने के लिए आपके तैयार आप सैंक्शंस कर चुके हैं और हम इसके बारे में एग्जैक्टली और डिटेल में आने वाले 10-12 दिन में और मेहनत कर मीडिया के मित्रों के साथ में एक छोटी सी और ओरिएंटेशन करेंगे। और मेरा नगर निगम से और जिला पंचायत से इस बात के लिए आग्रह है कि बुरहानपुर में एक नॉलेज सेंटर, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल नॉलेज सेंटर ऑन वाटर बनना चाहिए। एक ऐसा केंद्र जो केंद्र से भी पैसा लाने की कोशिश करेंगे, हम राज्य से भी पैसा लाने की कोशिश करेंगे। आपके एससी से मेरी बात हुई है, मैं भोपाल नहीं जा पा रही हूँ, उसमें उस दिशा में स्वीकृति देने के लिए वो तैयार है और केंद्र सरकार में भी जो हमारे जल शक्ति मंत्री हैं वे भी स्वीकृति देने के लिए तैयार है। बुरहानपुर की पानी की स्थिति कैसी है उस दिशा में हमें एक डिस्ट्रिक्ट लेवल नॉलेज सेंटर ऑन वाटर की तरफ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हम सब मिलकर उस दिशा में काम करेंगे और आपके सामने मैं इतना ही बस जरूर कहूंगी कि इस अभियान के तहत हर गांव का हम वाटर मैप बनाएंगे। हर गांव के वाटर मैप को, वहां पे कितने नदी नाले, उस
उस वाटर मैप को गांव की दीवार पर हम उसको पेंट कर देंगे। मैं इच्छापुर गई, वहां मैंने पूछा यहाँ कितनी नदियां हैं, तो कहा एक ही नदी है यहाँ कोलभान। जब थोड़ी बातचीत आगे बढ़ी तो किसी ने कहा नहीं वो उसके खेत के पीछे, नहीं वो उस मंदिर के पीछे, वो शमशान के पीछे, वो टेकड़ी के पीछे। तो बात करते करते 22 नदी नाले इच्छापुर में लोगों ने आइडेंटिफाई करे, तो इमीडिएट बात करने में एक ही नदी उनको याद आती थी। फोफना में हम गए तो लोगों ने एक ही अमरावती नदी बोली। जब बातचीत करते करते आगे बढ़े तो पता लगा कि 16 नदी नाले फोफना में लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिए। तो हम प्रत्येक गांव में इस अभियान के तहत हम हर गांव का वाटर मैप उस गांव के दीवार पर लगाएंगे। और अब तक पहली बार ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि बुरहानपुर शहर की हर छत का पानी जमीन में जाए। और मैं पुनः कहूंगी कि जिस छत का पानी जमीन में जाएगा वो घर के सामने महापौर जी जल मंदिर का उस पर एक मोनो बनाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये बात मैंने रखी, तो उनका कहना है कि अगर मार्च के महीने में कहेंगे तो वो तो स्वयं आ जाएंगे, और मार्च के पहले अगर हम इसकी ट्रेनिंग कोई करते हैं तो वर्चुअली माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ जुड़ेंगे। और उनको कंसेप्ट अच्छा लगा, ये इस दिशा में पूरे स्टेट में अगर हमारे काम का कोई फॉलो लोग जो हम करेंगे पूरा स्टेट हो सकता है या पूरा देश इसको कल के दिन करना प्रारंभ कर दे। क्योंकि आपसे मैं फिर से कहूंगी कि टोटल नंबर ऑफ ट्यूबवेल्स शहर में कितने हैं, कितने फंक्शन हैं, कितने बंद हैं, कितने ऐसे हैं जैसे हमारे बालापुर जी ने भी कहा कि जितने भी हम ट्यूबवेल्स को रिचार्जिंग की तरीके से उपयोग कर सकते हैं वो हमने देख लेना चाहिए। जो ऑलरेडी गड्ढा है उसके आसपास हमने थोड़ा प्रयास किया तो आजू बाजू का पानी उसी गड्ढे में अंदर चले जाएगा ना। वो जो काम नहीं कर रहा है ट्यूबवेल, वो बता रहा है कि धरती माँ प्यासी है, उसके अंदर पानी डालने के लिए उपयोग हम कैसे करें। और आप सभी पत्रकार मित्रों से मैं इस बात का आग्रह करते हुए अपनी बात को पूरा करूंगी। इस दिशा में आप भी अपने सुझाव दें, आप भी इसके साथ में इन्वॉल्व हो, आप इसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा आप सब मिलकर बने। और जो हम कहते हैं भगवान, हमारे भगवान क्या है? भ से भूमि, ये धरती के बिना जीवन नहीं है ना। ग से गगन, व से वायु, और व में जो आ की मात्रा है वो अग्नि, और न से नीर। तो भूमि, गगन, वायु, अग्नि और पानी ये हमारे साक्षात देवता हैं। और हमारे यहाँ तो बार बार ये कहा गया है कि इन पंच महाभूत के साथ हमारा व्यवहार जैसा होगा वैसी धरती पर सुख शांति समृद्धि होगी। हमारा इनका व्यवहार बिगड़ेगा तो धरती बीमार हो जाएगी। और आप सर्च करना, आज देखना कि जितना जल का परसेंटेज धरती पर है लगभग उतना जल का परसेंटेज मेरे और आपके शरीर में। मतलब अपन जो कहते हैं जब पिंडे तब ब्रह्मांडे, जो शरीर में है वैसी रचना ब्रह्मांड की है। तो और शरीर में पंचभूत का संतुलन जब बिगड़ता है तब शरीर बीमार हो जाता है। शरीर बीमार होता है तो एक अकेला आदमी तकलीफ उठाता है, पर जब धरती में संतुलन बिगड़ता है और जब धरती बीमार होती है तो एक अकेला आदमी नहीं, धरती पर रहने वाले सब लोग उस कष्ट को उठाते हैं। तो जल मंदिर अभियान सिर्फ जनप्रतिनिधियों का नहीं, सिर्फ अधिकारियों का नहीं, हम सबका है। और सिर्फ मीडिया का भी नहीं, जन जन का है। आज उस संकल्प को हम लेते हुए हम इस बात को अच्छी बात, अच्छी भावना, श्रद्धा, भक्ति, उसके साथ अच्छे कर्म अगर ना जुड़े तो भक्ति को हम मूर्त रूप में परिणित होते हुए नहीं देखेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो हर रोज एक पेड़ लगाते हैं इस दिशा में। आप सब मेरे साथ चले भी थे बमवाड़ा, एक तालाब जो 2006 से बना हुआ है और वो भर नहीं रहा है। आमतौर पर सरकारें तालाब बनाती है, पर अपन क्या कर रहे हैं, बने हुए तालाब का कैचमेंट एरिया बना रहे हैं कि वहां पर वृक्षारोपण होगा तो तालाब जो आज खाली रहता है आज के 2-4 साल में वो भरना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही एक और योजना है सिटी फॉरेस्ट की। वो सिटी फॉरेस्ट की योजना का भी आपको निर्देश मिले हुए। गत दिनों मैं विजय शाह जी से मेरी खंडवा में एक हफ्ते पहले ही बात हुई, तब उन्होंने कहा कि वो 2 करोड़ रुपए तक अतुल भाई सिटी फॉरेस्ट के लिए अपने को पैसा दे देंगे, पर बुरहानपुर नगर निगम
या उसकी परिधि 5 किलोमीटर की परिधि में अगर आप कमिश्नर महोदय वो जगह ढूंढ लेंगे तो आपको सिटी फॉरेस्ट का पैसा भी मिल सकता है। एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने और बहुत अच्छी योजना पर वो इनिशिएटिव लिया है, उस दिशा में आगे बढ़ने पर मैं आपके उस पर हो सकता है वो बहुत जल्दी स्वीकृत हो जाए। थीम आधारित फॉरेस्टेशन, मतलब वन के साथ में कुछ थीम हो, उसका प्रपोजल भी गया है, वो सैंक्शन होने पर उस दिशा में बात करेंगे। और देखो G20 में इस समय सबसे बड़ा कंसर्न पर्यावरण का ही है कि डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को संभालते हुए, मतलब प्रकृति और प्रगति एक दूसरे के विरोधी नहीं बनकर साथ साथ कैसे चले। देश दुनिया को रास्ता दिखा रहा है और बुरहानपुर उस रास्ते पर चलने वाला एक जगा हुआ जागरूक और जिम्मेदार जिला है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको इंगित करती है। हमारा G20 में एक जो थीम है वो है वन वर्ल्ड वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ये सारा संसार एक है, ये एक परिवार है, उसमें कुटुंबकम है और जैसा फ्यूचर हमारा सबका फ्यूचर भी पर्यावरण पर ही निर्भर है। तो हम इस जल मंदिर अभियान को शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में हमारे महापौर जी, जिला पंचायत जनपद के अध्यक्ष जी, लोग सबके साथ मिलकर आगे चलाने वाले हैं। और ये कथा के साथ विषय खत्म नहीं होगा। लोटे में जल भरा रहे, धरती में जल निरंतर जाता रहे, नदियां हमारी सूखे नहीं, क्योंकि जब सूखेंगी नदियां तब रुलाएंगी सदियां। और कुएं हमारे साइंटिफिक है, ट्यूबवेल साइंटिफिक स्ट्रक्चर नहीं है, विकसित देशों में ट्यूबवेल नहीं होते हैं। मुझे अब तक याद है कि मैं जब पहली बार बुरहानपुर की विधायक बनी, मैं अपनी विधायक निधि से ट्यूबवेल के लिए चिट्ठी लिख देती थी और अतुल भाई उस पर अप्रसन्नता व्यक्त करते थे। आप चिट्ठियां लिखते थे ट्यूबवेल की और इतने ट्यूबवेल करेंगे उससे नुकसान होगा, और तब मुझे अनुभव कम था, आपको अनुभव ज्यादा था। आज मुझे भी लगता है कि अधिक से अधिक ट्यूबवेल करके हम निश्चित तौर पर नुकसान की ओर बढ़ेंगे। और अपनी बात को मैं यही पूरा करते हुए मैं महात्मा गांधी जी और दीनदयाल उपाध्याय जी के शब्दों को जरूर कोट करना चाहूंगी कि दीनदयाल जी ने कहा कि प्रकृति का दोहन करो पर शोषण मत करो। अब दोहन क्या है? दोहन शब्द कहां से आया? हम गाय को दूहते हैं, उसका दूध निकालते हैं तो हम उसको कहते हैं दोहन, हम उसको दूह रहे हैं। और गाय के दोहन में हम उसके चारों थन से दूध नहीं निकालते, हम उसके 2 थन से दूध निकालते हैं और उसके 2 थन हम बच्चे के लिए छोड़ देते हैं। इंसान का लालच बढ़ा तो 3 थन से दूध निकालने लगा और 1 थन बच्चे के लिए छोड़ने लगा, और लालच बढ़ा तो और आगे बढ़ गया। अगर धरती को आप शोषण करोगे, धरती की प्रकृति के सब थनों से अपने लिए सारे रिसोर्सेज निकाल लोगे, तो धरती हमारे लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए बचने वाली नहीं है। और गांधी जी कहते थे कि इस धरती में, इस धरती माँ के पास हमारी आवश्यकताओं के लिए बहुत है, पर हमारी लालच पूरी करने के लिए हमारी माँ की क्षमता नहीं है। हम आवश्यकता जितना प्रकृति के साधनों का उपयोग करें और लालच की तरफ ना बढ़े। ये जल मंदिर अभियान की भावना बहुत अच्छी है और आप सबसे इसमें सकारात्मक सहयोग मिलेगा। काम करते करते कहीं हम थोड़ा सा थक भी सकते हैं, कोई कमी भी रह सकती है, पर सकारात्मक और इस अच्छे भाव से करे हुए काम में मीडिया का सकारात्मक सहयोग मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और अब कल जैसे हमने बात करी कि हर व्यक्ति बॉटल में पानी लाए, हर व्यक्ति अपने साथ में जूता रखने के लिए थैली लाए। तो एक हमारे किसी ने साथी ने उस पर कमेंट करा कि वहाँ सफाई करने वाले नहीं रहने वाले। अपन जो अच्छी बात कर रहे हैं कि आप अपने साथ में पानी की बोतल लाओ, नहीं चाहिए मुझे, अपने साथ में पानी की बोतल लाओ और जूता चप्पल संभालने के लिए थैली लाओ। तो किसी ने तो सोशल मीडिया पे कमेंट